नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के खंड 1, खंड 2 और खंड 3 हेतु जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी सूची आपके साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी अंतिम चरण में होगी और कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट गया होगा तो आप उस पर शॉर्ट नोट जरूर बना लें, क्योंकि नए पैटर्न के अनुसार एक भी टॉपिक मिस करना आपके लिए, आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं बिहार की राज्य व्यवस्था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक जो इस बार है वो बिहार कास्ट सेंसस है। इसके लिए आपको कौन से डेटा याद कर लेने चाहिए उसको मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कास्ट सेंसस का एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री देख लें, यानी कि 1931 में सेंसस में कौन कौन सी चीज़ें थीं। इसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011, उसके बारे में ब्रीफ जानकारी। इस बार कितने प्रश्नोत्तरी शामिल किए गए हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, संभावित लाभ। इसके बाद संविधान इस बारे में क्या कहता है, चुनौतियां या सीमाएं क्या हैं इसकी, और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड। इतना चीज़ आपको देखना है। हर छोटी छोटी बिंदु को आप शामिल करें। एक पेज का नोट आप जरूर बना लें बिहार कास्ट सेंसस को लेकर। पूरी संभावना है कि या तो आपसे शॉर्ट नोट में, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 4 कंपलसरी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें, या फिर फुल लेंथ में एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसकी चुनौतियों में आप लिख सकते हैं कि जो परिवार नियोजन है, मान लीजिए कि किसी खास जाति की जनसंख्या में कमी दिखाई देती है या उनका परसेंटेज कम दिखाई देता है, तो हो सकता है कि उस खास जाति के लोग जनसंख्या वृद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उससे जो परिवार नियोजन की लक्ष्य है वो प्रभावित हो सकता है। यानी कि आप जो सोचेंगे तो आपके बहुत सारे डायमेंशंस आपके खुलेंगे। दूसरा जो टॉपिक है जो कि बिहार का एवरग्रीन टॉपिक रहा है, यानी कि हमेशा से बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती रही है, तो गवर्नर से संबंधित हो, यानी गवर्नर के पावर पूछ ले या गवर्नर से संबंधित विवाद पूछ ले, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद परिसीमन को लेकर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस बार ये टॉपिक चर्चा में रहा है। अगला जो है सिक्स शेड्यूल और पेशा और बाकी चीज़ें भी आप एक बार अच्छे से देखेंगे, क्योंकि लद्दाख इशू के कारण ये काफ़ी न्यूज में रहा है। आरपीए एक्ट 1951, राहुल गांधी का इशू हो या एक दो और मुद्दे आए हैं, इन सारे मुद्दों को कारण ये जो आरपीए एक्ट है और उसकी खास धाराएं जो हैं 83, 84, 9, इनको अच्छे से गो थ्रू करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे कि लिली थॉमस का जजमेंट हो गया आपका 2013 का, लोक प्रहरी बनाम भारत संघवाद 2018 का। इसके बाद रिसेंट एग्जाम्पल्स में आप राहुल गांधी का केस दे सकते हैं, एक मोहम्मद फैज का एक केस है। फिर आप अगर पुराने में जाएंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी का एक केस है। तो इन केस की एक लिस्ट आप बना लेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ इसके संबंधित आईपीसी में क्या प्रावधान है उसकी भी एक आप सूची तैयार कर लेंगे। तो इस टॉपिक को आपको करना है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कोलिजियम सिस्टम वर्सेस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार गो थ्रू करेंगे, और खासकर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, पेंडेंसी ऑफ केसेज, यूज ऑफ एआई, इन सारे को मिलाकर आप जुडिशियरी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अगला है सेंटर स्टेट रिलेशन में सीबीआई की भूमिका, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो सीबीआई
जो नियामक संस्थाएं हैं, नियामक संस्थाएं हैं, उनको आप अच्छे से देखेंगे। 9th शेड्यूल चर्चा में है कर्नाटक रिजर्वेशन को लेकर। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, फुल लेंथ क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 142 से जोड़कर इसे आप देख लेंगे। जो फुल लेंथ क्वेश्चन पूछने की इस बार पूरी संभावना है, एफएल की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है उसे आप देखेंगे। सिंबल्स को लेकर जो विवाद चल रहा है, सोशल मीडिया का मिसयूज, फेक न्यूज जैसी समस्याएं, इस पर जो कमेटी बनी है, सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशंस, इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, ऐप से शुरू किया है, जो चीज़ें नॉमिनेशन के टाइम में मैंडेटरी की हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक बार लिस्ट बना लेंगे। कौन कौन सी कमिटीज़ है, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, प्रॉक्सी वोटिंग एंड रिमोट वोटिंग मशीन, यानी कि इलेक्शन कमीशन वाले टॉपिक को आप इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप उठाए हैं सोशल मीडिया के निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उसे आप अच्छे से कवर करेंगे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन, साथ ही साथ राज्यसभा का रोल, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, इस पद की क्या महत्व है। ये सब मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि जो शॉर्ट नोट है वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेज वाले जो क्वेश्चन है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, न्यायिक सक्रियता और न्याय पुनरावलोकन एंड जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या अंतर है, इसे आप देख लेंगे। नीति आयोग और योजना आयोग की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, इसे आप देख लेंगे। यानी कि जो डिफरेंसेज वाले चीज़ें हैं वहाँ से शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को भी आप कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में हम आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम आप जरूर याद कर लीजिएगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम किसान संपदा योजना, 7 निश्चय 2.0, पीएम किसान संपदा, पीएम प्रणाम स्कीम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, जीएम क्रॉप्स, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, अनएम्प्लॉयमेंट इशूज इन बिहार, इसके लिए आप इकोनॉमी सर्वे, CMI, नीति आयोग, इस तरीके की संस्थाओं के जो आंकड़े होंगे इसे आप जरूर एक बार देख लेंगे। एवरग्रीन टॉपिक क्या है सेक्शन 2 में, ड्राउट एंड फ्लड, बिहार की जो न्यू इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी, उसे आप देख लेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो यहाँ से अगर कोई शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाए इसके लिए आप रेडी रहें। पीएम गति शक्ति योजना स्कीम बेस्ड अगर आपसे फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो PLI स्कीम या पीएम गति शक्ति पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है BPSC इससे अपने पहले के एग्जाम में। फूड फोर्टिफिकेशन और इंडियन मिनरल्स, यानी कि इन टॉपिक को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। इसके अलावा बिहार मैप बनाने का अभ्यास एकदम आप कंठस्थ रूप से कर लें। इसके बाद जूट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, जूट उत्पादन को लेकर बिहार की क्या स्थिति है, गन्ना। चलिए अब आते हैं जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक वाले एरिया पे। डीप ओशियन मिशन, लिक्विड नैनो यूरिया, समुद्रयान मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको आप बिल्कुल अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे। यहाँ से शॉर्ट नोट्स पूछे जाने की पूरी संभावना है। वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कपिला कलाम प्रोग्राम, फ्यूचर ऑफ सोलर पावर इन इंडिया, साथ ही साथ स्पेस
पॉलिसी, ई कॉमर्स पॉलिसी, इन चीज़ों को भी आप देख लेंगे। बायो एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज विशेषकर एग्रीकल्चर और हेल्थ, इस दो सेक्टर को आप अच्छे से देखिएगा। जेनेटिक पॉल्यूशन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, नैनो टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया हेल्थ और एग्रीकल्चर का इशू, साथ ही साथ साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। इंस्टीट्यूशंस में इसरो, DRDO, इसरो का मैन मिशन, इसरो के जितने भी लेटेस्ट मिशन हैं उनकी एक सूची आप तैयार कर लेंगे, ताकि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध हों। तो हमने जो आगामी परीक्षा होने वाली है 68 की मुख्य परीक्षा, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, अगर कोई टॉपिक आपसे मिस हो रहा हो तो आप उसके लिए 1 से 2 पेज में नोट्स बनाकर जरूर रखें। साथ ही साथ एग्जाम हॉल में एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि इस बार जो आपके 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रश्न 1 में, उसके कारण टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आने की पूरी संभावना है। जैसे कि हम टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं, बच्चों के जो रिव्यू आ रहे हैं उनका कहना है कि सामान्यतः एक प्रश्न के उत्तर लिखने में 22 मिनट लगते हैं, किंतु सर प्रश्न नंबर 1 को लिखने में कम से कम तो 28 से 29 मिनट लग जा रहे हैं। तो इस समय को आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना है, और इस तरीके की एक पेपर में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कुल 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कम से कम 6 मिनट अधिक लगेगा, यानी 18 मिनट की आपकी भरपाई करनी है आपको बाकी के क्वेश्चंस में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे।